बहुत पुराने वक्तों की बात है। इब्न साबात बगदाद का नामी गिरामी चोर था। वो चोरी और डकैती में ऐसा माहिर था कि हजारों चोरियां करने के बावजूद कानून की गिरफ्त में नहीं आता था। आखिर कब तक बचता। एक दिन उसे गिरफ्तार कर ही लिया गया और कानून वक्त के मुताबिक उसका एक हाथ काट दिया गया। बाद अज़ां उसे जेल भेज दिया गया। बगदाद के लोग उसका जिक्र हाथ कटा शैतान के नाम से करते थे। वो कैद बामुश्कत काट रहा था। 10 साल कैद काटने के बाद एक दिन वो जेल से फरार हो गया। जेल से बाहर आते ही अपने पेशे यानी चोरी को शुरू करने का इरादा किया। एक हाथ कट जाने और कैदोबंद की सोबतें उठाने के बावजूद उसके मिजाज पर जरा बर भी असर ना हुआ था। एक रात वो अपनी मुहिम पर निकला। फिरते फिराते एक बड़े से घर में दाखिल हुआ। घर के अहाता के चारों तरफ कमरे थे। वो एक बड़े कमरे में गया जहाँ खजूर के पत्तों की चटाई बिछी हुई थी। जाय नमाज, एक तकिया और चंद टोपियां रखी हुई थी और दूसरी तरफ पश्मीना के चंद थान, शालें और कपड़े के थान लावारसी की हालत में पड़े थे। बगदाद के चोर ने चादर बिछाकर उसके ऊपर थान रखे और एक गठड़ी बनाई और उसको बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक हाथ ना होने की वजह से इससे गिरा नहीं लग रही थी। वो हाँफता हुआ बैठ गया। इसी वक्त एक ज़ईफ शख्स कमरे में दाखिल हुआ। साबात को गठड़ी बनाता देख कर कहा, भाई ये काम तुम किसी की मदद के बगैर नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। साबात ने उसे अपने साथ मिलाकर कपड़ों की 2 गठड़ियाँ बनाई। बड़ी गठड़ी ज़ईफ शख्स ने अपने सर पर रख ली और छोटी और कम वजन गठड़ी साबात को देकर कहा कि तुम्हारा हाथ नहीं है, इसीलिए तुम कम वजन उठाओ और जहाँ कहोगे मैं उसे पहुँचा दूंगा। साबात अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक जगह चढ़ाई की वजह से ज़ईफ शख्स को बड़ी दिक्कत पेश आई। ठोकर लगी और गठड़ी समेत नीचे गिर गया। साबात ने गुस्से में गालियां बकी और उसकी कमर पर एक जोरदार लात रसीद की। ज़ईफ शख्स जूं तू खड़ा हुआ और कमजोरी की वजह से गिरने की माफी मांगने लगा। इब्ने साबात ने ताकत के ज़म में दोबारा बड़ी गठड़ी उमर रसीदा शख्स के सर पर रख कर सफर शुरू किया। चलते चलते वो एक खंडर में जा पहुंचा जो बगदाद के चोर की पनाहगाह थी। फिर इब्ने साबात ने बुजुर्ग से कहा कि देखो, पहले चोरी करने मैं पहुंचा था और तुम बाद में आए थे, लिहाजा ये तमाम चोरी का माल मेरा हुआ। तुम्हें मुझ जैसा सरदार पूरे बगदाद में नहीं मिल सकता, लिहाजा आज से तुम मेरे शागिर्द हो। बुजुर्ग शख्स ने अदब व एहतराम से अर्ज किया, भाई ये तमाम माल तुम्हें मुबारक हो। अफसोस मैं तुम्हारी कोई खिदमत नहीं कर सका, बल्कि अपनी कमजोरी की वजह से तुम्हारे लिए परेशानी का बाइस बना, जिसके लिए मैं माफी मांगता हूँ और रुखसती की इजाजत चाहता हूँ। खुदाफिज कहकर वो शहर की जानब चल पड़ा। दूसरी तरफ इब्ने साबात के दिलो दिमाग और ज़मीर को अपने साथी के ओसने सुलूक ने झंझोड़ कर रख दिया और ज़मीर की खलिश ने उसे बेचैन कर दिया। सुबह होते ही बगदाद का चोर उस रात के साथी अजनबी चोर की तलाश में निकला ताकि अपने गुज़िश्ता रात के सुलूक की माफ़ी मांग सके। यही सोचता हुआ वो रात वाली इमारत के बाहर जा पहुंचा जहां रात को उसने चोरी की थी, मगर वहां चोरी के बाद कोई अफरा तफरी नजर ना आई, बल्कि लोग जोक दर जोक उस घर में एहतराम से जाते नजर आए। बगदाद के चोर ने एक शख्स से पूछा कि ये किसका मकान है। उसने कहा, लगता है तुम बगदाद में नए हो, ये बाबरकत मकान हमारे शेख हजरत जुनैद बगदादी का आस्ताना इल्म है। इब्ने साबात ने नाम तो सुन रखा था, मगर दीदार की सआदत से अब तक महरूम था। सोचा कि आज इत्तेफाकन इस नेक और बुजुर्ग हस्ती का दीदार ही कर लूं। अंदर जाकर कमरे में झांका तो देखा वही रात वाला उमर रसीदा साथी मुसले पर बैठकर दर्द दे रहा है और बाअदब लोगों से कमरा भरा पड़ा है। इतने में आजान हुई। सब नमाज के लिए मस्जिद जाने लगे। बगदाद का मशहूर और जालिम चोर इब्ने साबात बेसाख्ता रोते हुए आपके कदमों में गिर पड़ा और गुज़िश्ता रात की बद इखलाकियों पर माफ़ी का तलबगार हुआ। शेख जुनैद बगदादी ने उसे ज़मीन से उठाकर अपने गले से लगाया और मुस्कुराते हुए फरमाया, दर तौबा अभी भी खुला है। इब्ने साबात की दुनिया एक लम्हे में बदल चुकी थी। वो शेख की अलका वरादात में दाखिल हो गया और वो हाथ कटा शैतान और साबु बगदाद का शातिर चोर शेख जुनैद बगदादी के ज़ेर साया इबादत रियाजत में वो नाम लिया कि अब तक उसे बगदाद के लोग बगदाद के चोर की बजाय शेख अहमद इब्ने साबात के नाम से नहायत इज्जत और एहतराम से जानते थे।
اسی ابن سابات کو ایک مرد خدا جنید بغدادی کے حسن و اخلاق و کردار نے چند لمحوں میں بھی خاصا خدا کی صف میں داخل کر دیا اور بغداد کے چور کو چند لمحوں میں سیدھی راہ پر لانے کی کرامت کا چرچا زبان زد عام ہو گیا۔